हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर वीडियो एग्जाम की जो कि आपकी हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, इसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 2 है। इसके पहले एक प्रैक्टिस सेट ने सॉल्व करा दिया। आवाज मिल पा रही है सभी को? चलिए आवाज आ रही है। देखिए आप लोग कितना स्कोर आप लोगों को जा रहा है। ठीक है, चलिए सभी लोग यहाँ पर स्कोर देखिएगा कि आप लोगों का जो स्कोर है वो कितना होकर यहाँ पर जा रहा है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि जो देखा नहीं जा सके वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है। इनमें से कौन सा आपका जवाब राइट हो जाएगा? तो चलिए बताइए, डी नंबर हो जाएगा या बी नंबर हो जाएगा? चलिए डी नंबर हो जाएगा या बी नंबर होगा? कौन सा आंसर होगा? बी नंबर। तो चलिए ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। अदृश्य होता है, याद रखिए, बिल्कुल सही जवाब है बी नंबर। अदृश्य हो जाता है, ठीक है ना। जब कभी आर पार की बात कर देता है ना, जब किसी वस्तु के आर पार ना दिखा जाए तब की बात करते हैं पारदर्शी में। तो इसका ऑप्शन आपका बी ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस ये है क्या? ये मुहावरा है, ये कहावत है, लोकोक्ति है क्या? इसका जवाब देना है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 2 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका डी नंबर। देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये है आपका यहाँ पर लोकोक्ति है, याद रखिए। इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अब मुहावरा क्या होता है? तो लगभग देखा जाए मुहावरा में 90% आपके जो मिलते हैं लास्ट में ना होता है ना। लास्ट में जो मिलेगा, ये जो आपको वर्ड मिलते हैं लास्ट में, वो आपको ना मिलते हैं, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पर ये लोकोक्ति है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, पुस्तक क्या है? पुस्तक कैसा है आपका बताना है। ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक है, इनमें से कोई नहीं। क्या कहेंगे? देखिए पुस्तक कैसी है भाई, आप लोग हमेशा कैसे निकालते हो? कैसा और कैसी से तो आपको आंसर निकाला गया, हमने बताया है। तो पुस्तक कैसी है, कैसी मतलब आपका हो जाएगा बी नंबर, आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होता है? उत्कर्ष शब्द का विलोम पूछा गया है। उत्कर्ष का विलोम, तो उत्कर्ष देखो, जब कभी भी कहीं भी कोई भी आपका अगर कह सकते हैं आ जाए अगर शब्द जिसमें से आपका उत दिया गया हो, तो समझो उसका बनेगा उप बनेगा, अप बनेगा। क्या बनेगा? अप बनेगा। कोई भी आपका दिया गया हो, उत्कर्ष है तो आपका अपकर्ष हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। माँ का तत्सम शब्द यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा? माँ का तत्सम शब्द क्या होता है? चलिए माता होता है या मात्र होता है, क्या लगाएंगे? अब ऐसी स्थिति में आप कौन से ऑप्शन को चुनेंगे? सभी लोग जवाब देंगे भाई। आप बहुत कम लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। क्या सभी को आती नहीं है क्या हिंदी? सभी लोग जवाब दीजिएगा, सबसे बेस्ट आपकी हिंदी है। चलिए बताइएगा, माँ का तत्सम जब दोनों चीज दिया हो, जब आपको दिया गया होगा माता दिया हो और मात्र दिया हो, तो याद रखिए फिर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इसकी मात्र को ही लगाएंगे। याद रखिएगा, वैसे दोनों सही हैं, लेकिन जब ए और यहाँ पर सी दिए हैं तो ऐसी स्थिति में आपको सोल्व करना है क्या? मात्र सोल्व करना है, ठीक है। जब कभी ऑप्शन में ये ना हो तब आपको ये शुद्ध वाला लगा देना है, मात्र लगा देना है। आगे बढ़ते हैं। आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होता है? आविर्भाव शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? चलिए आविर्भाव है ना, जैसे कोई चीज का मतलब आविष्कार जैसे होता है आविर्भाव, है ना, तो इसका हो जाएगा तिरोभाव। ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर, तिरोभाव हो जाएगा। अगला है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी, अब देखिए नीली साड़ी है ना, अर्थात ये गुण की बात कर रहा है, और गुण की बात करेगा तो आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन जिसका आ रहा है यहाँ पर सी नंबर, उसका राइट हो जाएगा, यहाँ पर गुण हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, रमाधन ईश बराबर रमेश, यह किस प्रकार की संधि है? रमाधन ईश बराबर रमेश। अब यहाँ पर देखिए हमने बताया था एक ही मात्रा लगी है, और एक ही मात्रा होती है किसमें? देखो एक ही मात्रा या तो ओ की मात्रा और आपका अर, ये आपके रूल होते हैं जो कि किसमें? आपके गुण संधि में होते हैं। मतलब ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, आपका हो जाएगा गुण संधि का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तरंग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? चलिए पुष्कर तो होगा नहीं भाई, तालाब तो होता नहीं है, जलद भी नहीं हो सकता है, और क्या हो सकता है? ये उर्म हो जाएगा। याद रखिए तरंग होता है लहर, उर्म, बीच, है ना, ये होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर, इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चलिए 10 का जवाब देना है, सभी लोग जवाब देंगे। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए वह धीरे धीरे चलता है ना, धीरे धीरे चलता है, तो ये क्रिया क्या है? धीरे धीरे, है ना, तो अर्थात ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण होगा। क्या होगा? क्रिया विशेषण। जैसे वह धीरे धीरे चलता है तो क्रिया क्या है? धीरे धीरे, और धीरे धीरे क्या हो गया? ये क्रिया विशेषण हो गया। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला है, वहां कौन खड़ा है, वाक्य में सर्वनाम का भेद बताना है। वहां कौन खड़ा है, वाक्य में सर्वनाम का भेद बताना है। पुरुष तो आपका होगा नहीं, अनिश्चित दिया गया है, निश्चित दिया है, और आपका प्रश्नवाचक भी दिया गया। बी ही जाएगा कि अगर कोई होता है या कुछ होता है तो ये होता है। इसका ऑप्शन बी होगा, प्रश्नवाचक होगा, ठीक है। यहाँ पर कौन लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर जो कौन है, तो कौन के हिसाब से यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कब किया जाता है? जब कभी वाक्य में कोई दिया गया हो। क्या दिया गया हो? कोई दिया गया हो, या इसके साथ क्या दिया गया हो? कुछ दिया गया हो। क्या दिया होगा? कुछ दिया। दो ये चीज नहीं मिलेंगे तो सीधा आंसर आपको प्रश्नवाचक लगाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दो वाक्य शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चलिए यहाँ पर आंसर देना है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? दो शब्द हों, दो वाक्य हों, या दो आपके शब्द हों या वाक्यांश हों, इन्हें क्या कहते हैं? तो आपका आंसर 12 का ऑप्शन क्या बनेगा?
तो 12 का ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर। ये होते हैं आपके समुच्चय बोधक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समुच्चय बोधक। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे क्या कहते हैं? जो उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे क्या कहा जाता है? आपका जवाब क्या हो जाएगा? चलिए 13 का ऑप्शन देना है और 13 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ये उपसर्ग होते हैं। क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कमल के समान नयन में समास बताना है। कमल के समान हमने बताया था कि अगर आपके वाक्य में के समान मिल जाए, है ना, या रूपी मिल जाता है, क्या रूपी मिल जाए, या महा मिल जाए, ठीक है, क्या मिल जाए? महा, महा शब्द मिल जाता है, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में आपको हमेशा कर्मधारय समास ही होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? और अगर बाद लगा है किसी भी शब्द में तो ऐसी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 15 का आपका प्रत्यय बोलेंगे। बढ़ते हैं कि पर्यावरण शब्द का संविच्छेद इनमें से कौन सा है? सभी लोग भाई कमेंट करें, ठीक है, सभी लोग कमेंट करिएगा। देखो दिया गया पर्यावरण शब्द का संविच्छेद क्या होता है? परिधन आवरण, है ना, क्या होता है? परिधन आवरण, जो कि ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है अंक का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ आपको बताना है। अंक का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए अंक मतलब क्या होता है? गोद भी होता है और अंक मतलब होता है संख्या भी होती है ना। और तो आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन क्या मिल रहा है? बी नंबर हो रहा है। अंक का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ हो जाएगा संख्या और आपका गोद ऑप्शन बनेगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अरंड रोदन का अर्थ क्या होता है? चलिए यहां पर बताना है कि अरंड रोदन का अर्थ क्या होता है। चलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो अकेले में बैठकर थोड़ा आपको लगाना है, जंगल में लगाइएगा। यहां पर लगाना है क्या? देखिए यहां पर लगाना है व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना, है ना। ऑप्शन बनेगा क्या? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे मोहन बाजार की ओर गया, वाक्य में रेखांकित शब्द आपको बताना है। कह रहा है मोहन बाजार की ओर गया। अब यहां पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? वाक्य में रेखांकित शब्द यहां पर क्या हो जाएगा? 19 नंबर में। चलिए तो मोहन बाजार की ओर क्या गया है? पूरे में गया है। इसका मतलब क्रिया भी है और आपका विशेषण भी होगा, तो क्रिया विशेषण ऑप्शन आपका ए नंबर ही इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। देखो मुहावरा जो होता है हमने बताया था लास्ट में ना शब्द आपको जरूर मिलेगा, है ना। यहाँ पर 90% आपको चांस होते हैं कि मुहावरा जब होता है कि बोलता है ना मुहावरा क्या है, मुहावरा के लास्ट में ना जरूर मिलता है, लगभग 90%, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिर से पानी गुजर जाना मतलब क्या होता है 20 नंबर में? कि सहनशीलता की सीमा टूट जाना, मतलब ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर हो जाएगा। सहनशीलता की सीमा टूट जाना, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जब मित्र ने उसका सारा धन हजम कर लिया तो उसकी आंखें खुली, रेखांकित का मुहावरा क्या हो जाएगा? आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा है। आपका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? चलिए आंखें खुली की खुली रह गई, बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंखें खुलना मतलब, चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पर देखिए 21 का ऑप्शन जो आपका बनेगा वो आपका हो जाएगा कौन सा? बी नंबर हो जाएगा। होश में आना, है ना, होश में आना ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, यहां पर देखिएगा कह रहा है वह स्वयं यहां नहीं आना चाहती, ये तो सही दिया गया है। आपके आगरा पर मैं दिल्ली जा रहा हूं, ठीक है, अच्छी बात है। मैं तेरे को, देखो हमने बताया था कि तेरे को और मेरे को ये हिंदी में प्रयोग नहीं किया जाता है ना। यहां पर आंसर जो आपका सी नंबर है वो गलत दिया गया है। वहीं पर ऑप्शन डी वाला भी सही है, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, मतलब ये भी सही था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है लिखना शब्द की भाववाचक संज्ञा बताना है। लिखना शब्द की भाववाचक संज्ञा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 23 नंबर में। जो लोग यहाँ पर नए भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, भयंकर तैयारी होगी आपकी वीडियो एग्जाम की भी, है ना। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में कह सकते हैं चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। लिखना का भाववाचक संज्ञा तो कह रहा है आपसे लिखाई, कौन सा? ऑप्शन बी वाला इसका राइट हो जाएगा। अगला है दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को क्या कहते हैं? दो शब्दों के, देखो हम यहाँ पर निशान लगा रहे हैं, दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं, संधि कहते हैं, व्याकरण कहते हैं या विकार कहते हैं? सॉरी तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर, समास होता है, याद रखिए समास ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है बेटा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? बेटा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? यहाँ पर आंसर लॉक करना है। चलिए बेटा का बेटी होता है, तो भाई बेटा का बेटी होगा, कौन सा? ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, आपका राइट हो जाएगा। अगला है प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। यहाँ पर बताइए कि प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। चलिए 26 का देखते हैं कितने लोग सही जवाब देंगे इस प्रश्न का। तो चलिए यहाँ पर देखिए प्री विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। चलिए 26 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है डी नंबर, लगभग सभी लोग पहचान गए।
अभी नहीं, कुछ लोग हैं अभी जो भी दे रहे हैं। देखिए, प्रिय पुस्तक, प्रिय कवि, प्रिय मित्र, लेकिन प्रिय क्या बैरी हो सकता है क्या? बैरी मतलब होता है जो शत्रु होता है, और प्रिय क्या शत्रु हो सकता है क्या? शत्रु का आपका प्रिय नहीं हो सकता है ना, इस कारण से, क्योंकि बैरी मतलब होता है शत्रु होता है, इस कारण से ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ये प्रयुक्त नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, राकेश बहुत मेहनत करने वाला लड़का है, रेखांकित अंश के लिए शब्द बताना है। बहुत मेहनत करने वाला, अब आप बताइए कि यहाँ पर इसे क्या कहा जाएगा? संघर्ष तो कह नहीं सकते हैं कि संघर्ष तो बोल दें, श्रमिक तो आपका है नहीं कि कोई कार्य कर रहा हो, मतलब यहाँ पर परिश्रमी बोलेंगे, जो कि पूरे पूरे के अंतर्गत आ जाएगा कि बहुत मेहनत करने वाला। यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि जो अव्यय दो पदों, पद बंधों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? चलिए 28 नंबर में देखिए ऑप्शन आ गया है आपका समुच्चय बोधक, बिल्कुल सही जवाब आया है। आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपका समुच्चय बोधक आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर पद की बात किया गया, पदबंधों की बात किया गया, तो समुच्चय बोधक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में अंग्रेजी भी सरकारी कामकाज की भाषा है, रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताना है। यहाँ पर बताना है सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है उसे क्या कहा जाता है। चलिए 29 नंबर में बताइए उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिए, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं या राजभाषा कहते हैं। काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर बी नंबर, और काफी लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर। देखिए, याद रखिए, सरकारी कामकाज की भाषा, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, चाहे आपके तेलंगाना की हो, चाहे कहीं की हो, अगर उस राज्य की भाषा है जो कि कामकाज की है तो उसे हम राजभाषा कहते हैं, राष्ट्रभाषा नहीं कहते हैं। ठीक है, उसे राष्ट्रभाषा नहीं कहते हैं, उसे राजभाषा कहते हैं। ऑप्शन इसका बनेगा ए नंबर ही आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, चपल शब्द का उचित विलोम आपको बताना है। चपल, चपल मतलब होता है जो बहुत आपका क्या होता है? चालाक होता है ना। तो यहां पर कह सकते हैं जो व्यक्ति क्या होता है कि उसी की तुलना में गंभीर होता है, जो ज्यादा किसी से बातें नहीं करता है ना, बोलते हैं तो बहुत, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, चपल का विलोम होता है गंभीर हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, नौकरी के लिए लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? नौकरी के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं भाई? प्रार्थना पत्र लिखते हैं क्या? आवेदन करते हैं, निमंत्रण करते हैं, सूचना देते हैं कि भाई हमें उठा ले जाइए? यहाँ पर आपका आंसर क्या होता है? बी होता है, आवेदन पत्र होता है ना, बोलते हैं आवेदन पत्र स्टार्ट हो गए हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। रिफ्रेश कर लीजिए, चलेगी। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, अगर वीडियो नहीं चल रही है तो रिफ्रेश कर लीजिए, चलेगी। अगला है साक्षर शब्द का विलोम। साक्षर मतलब जो पढ़ा लिखा होता है ना, तो चलिए साक्षर के अकॉर्डिंग आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? साक्षर, साक्षर का क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका निरक्षर लगेगा। ठीक है, इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, साक्षर का हो जाएगा निरक्षर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, अपने मित्र को पत्र भेजते समय उसके पते के अंत में क्या लिखेंगे? अगर आप अपने मित्र को पत्र भेजते हैं तो उसके पते में आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए, उसके मकान का नंबर लिखेंगे, उसकी गली अथवा सड़क का नाम लिखेंगे, केवल उसके शहर का नाम लिखेंगे, या उसके शहर नाम और शहर का नाम और पिन कोड लिखेंगे? तो कुछ भी दिक्कत हो जाए, क्या कुछ भी दिक्कत हो जाए, लेकिन अगर आपका पिन कोड सही है तो लगभग लगभग उसके शहर के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो सकता है, वो एरिया के हिसाब से पहुंच सकता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, सॉरी आपका डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रातः काल होने पर रात का अंधेरा मिट गया, रेखांकित का विलोम बताना है। अंधेरा का विलोम पूछा गया है, अब आप ही बताइए कि अंधेरे का विलोम यहाँ पर क्या हो सकता है? चलिए, अंधेरे का विलोम क्या हो जाएगा? चलिए, उजाला हो जाएगा या प्रकाश हो जाएगा? क्या जवाब करेंगे? चलिए कमेंट करके डिलीट भी कर देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना, पहले जल्दी जल्दी में लगा देते हैं फिर कमेंट कर देते हैं, है ना। ऐसा एग्जाम हॉल में नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए जैसा जो हुआ अब दोबारा नहीं होना चाहिए ऐसा। ठीक है, चलिए ऑप्शन हो जाएगा अंधेरा का उजाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आपका हुआ, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, वह टमटम घर वापस जा रहा है। टमटम क्या होता है भाई? टमटम क्या होता है? जो आपकी एक्का गाड़ी होती है। क्या होता है? टमटम मतलब होता है जो आपकी एक्का गाड़ी होती है ना। तो भैया यहाँ पर देखिए, वह टमटम से घर वापस जा रहा है ना, ये तो होगा ना। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर वह टमटम से या टमटम द्वारा करेंगे, क्या बोलेंगे? बी वाला, द्वारा बिल्कुल सही है, द्वारा इसमें सही ज्यादा सटीक हो जाएगा। वह टमटम द्वारा घर जा रहा है। इसका ऑप्शन आपका बी आपको सही करना है। ठीक है, द्वारा लगाना ज्यादा उचित हो जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा? टमटम द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, खून खोलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? चलिए 36 आंसर क्या हो जाएगा? खून खोलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पर 36 का ऑप्शन लॉक करना है। चलिए 36 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, बहुत क्रोध आना, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर है, राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मदर टेरेसा का संसार भर में फैला हुआ है। मदर टेरेसा का संसार भर में फैला हुआ है, क्या फैला हुआ है भाई? समाचार तो होगा नहीं, प्रभाव नहीं हो सकता है, यश ज्यादा हो सकता सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा का यश, मदर टेरेसा का यश, है ना, संसार भर में फैला हुआ है। ऑप्शन आपका बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों के किस अंश में त्रुटि है? मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले। अब बताइए यहाँ पर क्या त्रुटि हो सकती है? जवाब दीजिए, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर कह रहा है किंतु तुम, मतलब यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं
यहाँ पर किंतु तुम, मतलब तुम के स्थान पर आप होना चाहिए, है ना। यहाँ पर जो आपका दिया है तुम, और तुम के साथ क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लगा है आप, यहाँ पर लगा है आप, आपने पहले सम्मान कर दिया और इसके बाद आप तुम लगा दिए, तो ये तो बात गलत हो गई ना। तो आपके हिसाब से यहाँ पर तुम नहीं लगना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका गलत हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अर्थ की दृष्टि से आपका शुद्ध है। अर्थ की दृष्टि से शुद्ध दिया गया है, अब आप ही बताइए कि यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 39 नंबर में। चलिए यहाँ पर 39 नंबर में पढ़िए और बताइए। कह रहा है मेरा यह पत्र ना मिले तो सूचित करना। अच्छा, अपनी टीम के पराजित होने पर उसे बहुत दुख हुआ, बी वाला सही हो जाएगा क्या। यहाँ पर देखिए जो आपका जवाब है कौन सा, ऑप्शन बी वाला, ये आपका सही लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका जवाब सही है, बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले वाले वाक्य में ना के स्थान पर सिर्फ ना का प्रयोग कर देते, यहाँ पर सिर्फ ना कर देते तो हो जाता, मतलब छोटी छोटी गलतियां यहाँ पर थी। तीसरे वाक्य में विरुद्धार्थी शब्दों का एक साथ प्रयोग हो गया है, चुपचाप कहने लगा, है ना, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। मरने के बाद भला कोई कैसे याद करेगा, है ना, तो यहाँ पर चौथे वाले में थोड़ा सा शुद्धि है, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भगवान बड़े दयालु हैं, सबकी सुनते हैं, है ना, और सबको जवाब ढूंढ ढूंढ के देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा भाई। चलिए देखो तीसरे वाले में, तीसरे वाले वाक्य में क्या था, विरुद्धार्थी शब्दों का एक साथ प्रयोग हुआ है। ठीक है, एक साथ प्रयोग हुआ था, विरुद्धार्थी शब्दों एक साथ नहीं प्रयोग होना चाहिए था। देखिए यहाँ पर बताइए भगवान बड़े दयालु हैं और सबको जॉब मिलेगी, यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए 40 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 40 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, वे। भगवान बड़े दयालु हैं, वे सबकी सुनते हैं, वे सबकी सुनते हैं, याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। बताइए यहाँ पर दिया है अनुच्छेदों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो देखिए भाई यहाँ पर दिया गया है क्या, एक दिन हम सब मित्र संध्या के समय पार्क में खेल रहे थे, वहां एक महात्मा जी आए, हम सबने सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर महात्मा जी को प्रणाम किया, उन्होंने हमारा परिचय पूछा और आशीर्वाद दिया, हम सब उनके निकट ही बैठ गए और बातचीत करने लगे। सुरेश ने कहा महात्मा जी हमें अच्छी बातों का उपदेश दीजिए, सफलता की प्राप्ति के लिए हम विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए। महात्मा जी बोले बालकों आप लोगों को अच्छे अंक पाने में सफल होने के लिए परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। देखो जी इसलिए हम आपको ये सॉल्व करा रहे हैं क्योंकि ये आपकी अच्छी की बात है, आपकी अच्छाई के लिए है, क्योंकि परिश्रम की सफलता की कुंजी है। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा महात्मा जी किसी भी काम को पूरा करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो महात्मा जी बोले सब गुणों को भली भांति काम में लगाकर किसी कार्य को पूरा करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, उसके लिए हमारा ज्ञान हमारा शक्ति इत्यादि व्यर्थ हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका दिया है बालक पार्क में क्या करने आए थे, बताइए 41 नंबर में कि बालक पार्क में क्या करने आए थे, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 41 का ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 41 नंबर बताइएगा क्या होगा, हमने पूरा पढ़ा दिया है। तो मिलजुल कर खेलने के लिए आए थे ना, ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा। महात्मा जी से मिलने नहीं आए थे भैया, यहाँ पर आए थे मिलजुल कर खेलने आए थे, लेकिन महात्मा जी उनको मिल गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है बालकों ने महात्मा जी को अपना परिचय दिया, सबसे उपयुक्त परिचय क्या होगा। यहाँ पर बताइए उन्होंने जो परिचय के हिसाब से दिया तो इनमें से क्या हो सकता है। 42 नंबर में कह रहा है सबने अपने अपने माता पिता का नाम बताया होगा, अपने अपने विद्यालय का नाम बताया होगा, तो ऐसा तो नहीं है। कहा होगा कि हम सब आपस में मित्र हैं, कहा होगा कि हमेशा अच्छी बातें सीखना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 42 का ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 42 का ऑप्शन उचित हो जाएगा, सबने अपने अपने माता पिता का नाम बताया होगा। ठीक है, उनसे उनके लैंग्वेज का उनके एटीट्यूड का सब पता चल गया होगा, तो यहाँ पर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये देखो आपको दिया नहीं क्यों कहा, अब बताइए 43 नंबर में बालकों ने महात्मा जी को उपदेश देने को क्यों कहा था, 43 नंबर में क्या हो सकता है। चलिए 43 वाले में वे उपदेश देने के शौकीन थे, ऐसा तो नहीं आपका दिया है। वे जानते थे कि महात्मा लोग अच्छी बातें बताते हैं, ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका भी हो जाएगा कि वे जानते थे कि महात्मा लोग अच्छी बातें बताते हैं ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया था महात्मा जी ने सफलता प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन क्या बताया है, महात्मा जी ने सफलता प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन क्या बताया है 44 नंबर में। तो देखिए 44 का ऑप्शन हो जाएगा परिश्रम, सबसे क्या है परिश्रम, परिश्रम नहीं है तो सफलता आपको नहीं मिल सकती है, चाहे आप चाहे आप भक्ति करिए चाहे कुछ भी करिए। बहुत लोग होते हैं भगवान को दोष देते हैं कि भगवान मेरी सुनता नहीं है, इतने दिनों से मैं पूजा करता हो गया, इतने दिनों से वो हो गया, मैं लड्डू चढ़ाता हूँ, ये चढ़ाता हूँ, भगवान की जहीं मंदिर मिलता है वहां पर मैं प्रसाद चढ़ाता हूँ, सर पटकता हूँ, सर पटकने से कुछ नहीं होता है। परिश्रम है, आजकल सबसे ज्यादा परिश्रम है, तो परिश्रम सबसे पहले है, भाग्य और भक्ति बाद में होता है। ठीक है, चलिए अगला है महात्मा जी के अनुसार किसी कार्य को भली भांति करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तो सबसे महत्वपूर्ण होती है आपकी बुद्धि, याद रखिएगा सबसे क्या होता है, बुद्धि होती है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
एक छोटा सा और देख लीजिए गद्यांश और भी कह रहा है बाढ़ विनाश की सूचक है। क्या? बाढ़ विनाश की सूचक है। इसको देखकर ही भय लगता है। बाढ़ का जल इतने वेग से आता है कि मार्ग में आने वाली हर वस्तु को बहा ले जाता है। पशु पशु बह जाते हैं, खेत और खेती बर्बाद हो जाती है। मकान टूटकर गिर पड़ते हैं, पानी घरों और दुकानों में घुस जाता है और सारा सामान नष्ट होकर देता है। दूर दूर तक जल ही जल दिखाई देता है, किंतु पीने के योग्य एक घूंट भी नहीं होता है। जल से मगर उत्पन्न होते हैं, जल से मच्छर उत्पन्न होते हैं। क्या? जल से मच्छर उत्पन्न होते हैं और मलेरिया फैलाता है ना, फैलता है। दूषित जल पीने से हैजा जैसी बीमारी फैलती है। देखिए ये साइंस से रिलेटेड है, याद रखिए, इसलिए आपको पढ़ा दे रहे हैं। कह रहे दूषित जल पीने से हैजा जैसी बीमारी फैलती है। लोग कहते हैं कि पृथ्वी हर पाप का भार होने पर प्रकृति दंड देती है ना, बोलते हैं ना कभी कभी, अरे पाप किए हो गए वही आज निकल रहा है। यह सच है कि अत्यधिक वर्षा के कारण आने वाली बाढ़ को पूर्णतः रोका नहीं जा सकता, किंतु सरकारी कर्मचारी सावधानी बरतें तो बाढ़ से होने वाली हानि को काफी कम किया जा सकता है ना। मतलब बाढ़ को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए नुकसान चीज को है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए आइए यहां पर आपको लगाना है, यह अनुच्छेद किसके बारे में आपको बता रहा है। चलिए 46 नंबर में इसमें क्या बताया गया है। कह रहा है प्रकृति के दंड के बारे में, बाढ़ से होने वाली हानि के बारे में। तो इसमें बताया गया है बाढ़ से होने वाली हानि के बारे में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है बाढ़ क्यों आती है। चलिए बाढ़ क्यों आती है, यहां पर 47 का जवाब देना है, 47 नंबर में। तो याद रखिए आपका हो जाएगा सी, बहुत अधिक वर्षा होने के कारण बाढ़ आ जाती है। भाई ज्यादा वर्षा नहीं होगी तो कोई दिक्कत है, यहां पर याद रखिएगा कि बहुत अधिक वर्षा होने के कारण होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है बाढ़ भयंकर घटना है क्यों। बाढ़ भयंकर घटना है क्योंकि यहां पर कह सकते हैं इससे जनधन की बहुत हानि होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है बाढ़ आने पर पानी का पीने का पानी तक नहीं मिलता है, क्योंकि बाढ़ का जो जल होता है कैसा होता है, ये आपका दूषित होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है समष्टि नष्ट होने के अतिरिक्त बाढ़ से और क्या विपत्ति आती है। देखो लगभग सब चीज नष्ट हो जाती है और विपत्ति क्या होती है साथ में, बीमारियां जन्म ले लेती हैं, फैल जाती हैं। हाँ, ये फिर आज की क्लास यहीं रखते हैं, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय।